मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 23 सितंबर 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है टाइमली रिमोर्स। अच्छा, आप थोड़ा सा पैटर्न आज चेंज देखेंगे कि पहले हम जो है एडिटोरियल के वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम एडिटोरियल करेंगे। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जी मीनिंग्स किस तरह तैयार करने हैं, तो आप हमेशा जो है ना कॉन्टेक्स्ट वाइज चला करें। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो सिर्फ वर्ड, एक अकेला वर्ड उठा के याद कर रहे होते हैं, इस तरह कभी भी याद नहीं होता। जिस तरह अभी अगर आप देखेंगे कि पहले मैंने जनरल मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है आपका वर्ड्स का, और फिर हम देखेंगे कि वही वर्ड जो है ना एडिटोरियल में कैसे इस्तेमाल हुए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जल्दी से मीनिंग्स देख लेते हैं। इसका टाइटल जो है वो हमारे पास है टाइमली रिमोर्स। ठीक है। टाइमली क्या चीज़ होती है? टाइमली वो चीज़ होती है, कुछ चीज़ बर वक्त हो जाए, टाइम पे हो जाए, डन और अक्रिंग एट अ फेवरेबल और यूजफुल टाइम। ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जी एट द राइट टाइम, मतलब ठीक टाइम पे कोई चीज़ हो। टाइमली। और रिमोर्स क्या होता है? रिमोर्स होता है परेशानी, अफसोस का इजहार करना। ठीक है, कि अगर कोई आपने गलत काम किया तो उस पर अफसोस का इजहार करना। जिस तरह अगर जनरल सेंटेंस देखें, ही फेल्ट नो रिमोर्स फॉर द मर्डर्स ही हैड कमिटेड, कि उसको मतलब कोई परेशानी नहीं थी कि ये मर्डर्स उसने कमिट किए या उसने मर्डर्स किए। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब आपने देख लिया टाइटल का मतलब टाइमली होता है बर वक्त और रिमोर्स होता है पशेमानी। ठीक है। अच्छा, अब ये एडिटोरियल के हवाले से है कि बर वक्त पशेमानी का इजहार किया है साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो इन्होंने जज ज़ेबा जो है उनके खिलाफ अदा किए थे, और उस पर ख़तरा ये था कि कहीं अगर इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो ये है नाअहल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानी का शिकार थी पीटीआई, लेकिन जो है ना आखिरकार जो है इसने माफ़ी मांगी है, जिस वजह से जो है ना इसकी बचत हो गई है, क्योंकि पिछली जो हियरिंग पे है ना जज ने कहा था कि जी हम बिल्कुल भी है ना इससे सेटिस्फाई नहीं है हम, जो इसने जवाब दिया था। ठीक है। टाइमली रिमोर्स हमारा ये टाइटल है। उसके अलावा जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो ह्यूमिलिटी है, आजी। ठीक है। जब आप क्या है कोई गरूर और गरूर का इजहार ना करो ना, आप में गरूर ना हो, ह्यूमिलिटी से आप पेश आते हो। अनरिमार्केबल, अनरिमार्केबल होता है नाकाबिले ज़िक्र, कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, सरप्राइजिंग ना हो, हैरान कुन ना हो। ऑगस्ट, ऑगस्ट ये है, एक तो जैसे आपको बताया जी प्रॉपर नाउन ऑगस्ट का महीना होता है, वो हमारे पास नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑगस्ट कोर्ट के हवाले से इस्तेमाल हुआ है। ऑगस्ट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो जो अदलिया के हवाले से वहाँ से एडजेक्टिव यहाँ पे यूज है ऑगस्ट के, जी जो हमारी रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं उस हवाले से बात की गई है। शॉर्ट श्रिफ्ट, शॉर्ट श्रिफ्ट होता है कि अब आपको ये टेंशन ना दो, तवज्जो ना दो, किस चीज़ मैटर के बारे में क्या है गौर फिक्र ना करो, तो वहाँ पे हम बोलते हैं शॉर्ट श्रिफ्ट। ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस होता है कि जब बहुत ज़्यादा ये है ना प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, घुमंड का इजहार किया जाए। टू टेंडर, टेंडर ज़्यादातर यूज़ होता है रेजिग्नेशन देने में, या आप कह लेंगे जी माफ़ी मांगने में, अपॉलजी के सिलसिले में ये टेंडर यूज़ होता है। जिस तरह अगर हम इसको देखें तो कह रहा है जी टू ऑफर समथिंग यूजुअली इन राइटिंग, और टू मेक एन ऑफर इन राइटिंग टू डू समथिंग। ठीक है। तो टेंडर एंड अपॉलजी के हवाले से यहाँ पे यूज़ हुआ था कि वो माफ़ी मांगने के हवाले से इमरान खान। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस होता है तौहीन आमेज। ठीक है। जब आप जो है ना एक्सप्रेसिंग और फीलिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जब जो है कोई आप इस तरह की बात करो, ये क्या है जी, मतलब ये दूसरे बने की इज्जत ना करो, कोई तौहीन आमेज कोई आप कोई रिमार्क दे दो ना। अच्छा, मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स होता है कि जब कोई आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ठीक है, और फिर आप क्या करो, टू डू समथिंग टू करेक्ट अ मिस्टेक, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए बाद में उसको क्या है ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है। जिस तरह एग्जांपल देखें, शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय अपोलोजाइजिंग टू हिम। ठीक है। उसने क्या है जो इसे मिस्टेक हुई उसको करेक्ट करने की कोशिश की, किस तरह की? बाय अपोलोजाइजिंग टू हिम, कि उससे माफ़ी मांग के फिर उसने मेक अमेंड्स करने की कोशिश की। चेंज ऑफ हार्ट क्या होता है? चेंज वंस माइंड, कि जब आप अपना इरादा तब्दील कर लेते हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं चेंज ऑफ हार्ट। और यहाँ एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ था कि जी इमरान खान पहले तो ज़ाहिर है वो डायरेक्ट जो है ना माफ़ी मांगने के हक में नहीं थे, लेकिन क्या है चेंज ऑफ हार्ट हुआ, क्योंकि जब देखा कि भाई हालात जो है ना वो बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको चेंज ऑफ हार्ट वहाँ पे उस हवाले से यूज़ हुआ है कि उनको अपना ओपिनियन था वो क्या है चेंज करना पड़ा। डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट होता है कि जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हो और बिल्कुल ये शो करते हो कि आप जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे दूसरे की। एग्जांपल देखें, डिस्पाइट द मीडियाज डिस्पैरेजमेंट ऑफ द लीडर ही रिमेन्स पॉपुलर, उनका बावजूद इसके मीडिया ने क्या डिस्पैरेजमेंट किया, बहुत ज़्यादा तनकीद की है लीडर पे, ही रिमेन्स पॉपुलर, वो अभी भी क्या है पॉपुलर है, मकबूल है। लाइबल, लाइबल होता है किसी पे बहतान लगाना। क्रॉस हिम, क्रॉस हिम यहाँ एडिटोरियल में कैसे यूज हुआ है? टू गो अगेंस्ट समवन, किसी के आप खिलाफ जाते हो ना तो क्रॉस हिम। डेमागोग, अच्छा
डेमोगॉग क्या होता है? पॉलिटिकल लीडर इन अ डेमोक्रेसी हु गेन्स पॉपुलैरिटी बाय अराउजिंग द कॉमन पीपल अगेंस्ट एलीट्स। डेमोगॉग होता है एक पॉलिटिकल लीडर एक जमहूरियत में, जो क्या है अपनी मकबूलियत बढ़ाता है। किस तरह? अ, जो आम लोग होते हैं उनके जज्बात को भड़का के एलीट्स के खिलाफ, उमरा के खिलाफ। अच्छा, रेबल राउजर वर्ड यूज हुआ है, ये इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा शख्स जो इस हवाले से लोगों के है ना जज्बात भड़काने की कोशिश करता है, खास तौर पे है ना, ताकि वो अपनी फेवर में लोगों को कर सके, खास तौर पे सियासी वजूहात की बिना पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है रेबल राउज़र। अच्छा, और हाई हैंडेड होता है कि जब आप पावर और अथॉरिटी इस्तेमाल करते हो उस मोर फोर्सफुली देन इज नीडेड, कि आप पावर और अथॉरिटी वो तब इस्तेमाल करो जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है आप तजावज़ कर जाओ। ठीक है। अच्छा, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है? एक मेथड होता है पेस्ट कंट्रोल का। ठीक है, ये कीड़े मार दवाइयों के लिए आपने केमिकल स्प्रे होते देखा होता होगा, और इसका मकसद क्या होता है कि रिमूव किया जाए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरह? बाय फिलिंग एन एरिया विद गैसेस पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जिस तरह वो छिड़काव होता है ताकि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और बेसिकली यहाँ पे वो राना सुनला ने ये बड़ी ही तौहीन आमेज़ बात की थी उस हवाले से, जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, कि उसके वाले से उन्होंने किया था कि जी हम वहाँ पे इस तरीके से वो धुन नहीं देंगे कि वो सारे के सारे जो है ना वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इतना ज़्यादा जो है ना वो हकीर लहजे में ये राना सुलगाना बोला था, जैसे बिल्कुल जो अब जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो क्या है, जिस तरह कॉकरोचेस वगैरह हों, कि आप कह रहे हो कि जी हम इस तरह जो है वो फ्यूमिगेशन के ज़रिए है ना इन सबको भगा देंगे। ठीक है, पहले हमने मीनिंग्स देख लिए जल्दी से, इसको हम और डिटेल से ना एडिटोरियल में देखते हैं ये सारे वर्ड्स कैसे यूज़ हुए हैं। अब देखें, अब ये सारे मैंने आपको वर्ड्स बता दिए हैं, इस तरह याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसको अब आप देखें। जनरल मीनिंग बता दिया है कि एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुए हैं, फिर आपको है ना जहन नशीन करने में आपको आसानी होगी, और यही आप पैटर्न अपनाएं अगर आपने अपनी वोकेबलरी को बेहतर करना है। ठीक है, इसको एडिटोरियल को देख लेते हैं। ठीक है, टाइमली रिमोर्स के वक्त पे जो है ना पशेमानी का इजहार किया, माफ़ी मांग ली इमरान खान ने, जिसकी वजह से वो जो है डिस्क्वालीफाई होने से बच गए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, ठीक है, वो भी जो है ना डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो यकीनन एक तलवार लटक रही थी, जो इस केस के मामले की हद तक जो है ना वो हट गई है पीटीआई के जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके सर से। अच्छा, कह रहे हैं जी, the remorse and humility on display at the Islamabad High Court yesterday would have been unremarkable had it been any other person on the stand. ठीक है, उन्होंने कहा द रिमोर्स एंड ह्यूमिलिटी। रिमोर्स क्या हो, जिसमें हमने देखा था कि जी पशेमानी, उन्होंने कहा अगर ये पशेमानी का इजहार और ह्यूमिलिटी, ये जो आप कह लेना है कि जो आजी है जो देखी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल, वो क्या है, वो अनरिमार्केबल होनी थी, यानी कोई भी है ना काबिल ज़िक्र होनी थी, कि अगर ये कोई सी भी और शख्स की जानिब से इस पशेमानी का इजहार किया गया होता ऑन द स्टैंड, यानी कि वो कटहरे में था ना बंदा। ठीक है, तो किसी और शख्स की जानिब से ऐसी आप कह लें कि जी पशेमानी का और आजी का इजहार किया होता, तो ये मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी थी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान का एक स्टेचर है, तो उसकी वजह से है ना उन्होंने कहा ये क्या है तो उन्होंने कहा अगर कोई और होता तो वो क्या है अनरिमार्केबल होनी थी, कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान की वजह से है ना ये सारी चीज़ क्या है हेडलाइन में आई। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि द ऑगस्ट कोर्ट्स ऑफ दिस लैंड हैव यूजुअली गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट टू ह्यूब्रिस। अच्छा, ऑगस्ट हमने देखा था कि जी रिस्पेक्टेड, हमारी रिस्पेक्टेड कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, हैव गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट होता है कि ज़्यादा अटेंशन न देना, किसमें? ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस होता है बहुत ज़्यादा एरोगेंस, घुमंड होना, तो उन्होंने कहा इस चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपको कंट्रास्ट नज़र आएगा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी कोर्ट्स ने जो है ना वो अटेंशन नहीं दी है इस तरह की एरोगेंस को, लेकिन येट, ठीक है, फिर क्या हुआ? Mr. Imran Khan had survived hearing after hearing, refusing to tender a straight apology to Additional District and Session Judge Zeba Chaudhry, against whom he had, during a public rally on August 20th in Islamabad, used language considered contemptuous by many. अच्छा, yet फिर भी मिस्टर खान जो है ना वो क्या है, बच गया हियरिंग आफ्टर हियरिंग। ठीक है, जितनी भी ये हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, तो उसमें वो बच गया, रिफ्यूजिंग टू टेंडर स्ट्रेट अपॉलजी, उस पर उसने इनकार किया देने से एक स्ट्रेट अपॉलजी, किसे? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेबा चौधरी को, जिसके खिलाफ जो है ना उसने पब्लिक रैली में 20 अगस्त को जो है ना वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी जो कई लोगों की जानिब से कहा गया कि वो क्या है, कंटेम्पचुअस है, यानी क्या है, तौहीन आमेज है। ठीक है, अच्छा आगे देखें। One had wondered why the IHC was seemingly lenient towards Mr. Khan when he was not interested in making any amends. उन्होंने कहा मतलब
को मतलब हैरानी होती है कि क्यों आईएससी है ना वो इतनी लीनियंट थी, उसने मतलब नरम रवैया इख्तियार किया मिस्टर खान की जानिब, जब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था क्या करने में, मेकिंग एनी अमेंड्स। मेक अमेंड्स क्या होता है कि अगर आपने कोई गलत काम किया हो तो उसको ठीक करने के लिए क्या है आप तैयार हो। तो उन्होंने कहा ये समझ नहीं आता कि क्यों उन्होंने नरमी का रवैया रखा कोर्ट ने, जब इमरान खान तैयार नहीं थे अपनी वो गलती है उसको ठीक करने में। It was only when the ISA finally ran out of patience and made it clear that it would prosecute him if need be that Mr. Khan saw the error of his ways. और उन्होंने कहा ये सिर्फ तब जाके मुमकिन हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने है ना उसकी पेशेंस ख़त्म हो गई, उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और उसने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो जिसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, ठीक है, कि अगर ज़रूरत पड़ी कि तब जाके मिस्टर खान ने ना उसको ने को समझ आई कि यो एरर है, यो गलती हुई है इसके तरीकों में। अच्छा, अब बात ये होती है कि देखें सज़ा हो जाना ना वही काफ़ी होता है आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। जैसे मैं आपको यूसुफ रज़ा गिलानी की एग्जांपल भी दे रहा था, तो वहाँ भी ये बात करें, ये नहीं है कि जी आपको सालों की सज़ा हो तब भी आप डिस्क्वालीफाई होते हो। जिस तरह अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, even a symbolic punishment for contempt as once prescribed for former Prime Minister Yusuf Raza Gilani is enough to knock a politician out of the race for a 5-year period। उन्होंने कहा अगर सिर्फ सिंबॉलिक पनिशमेंट भी हो जाए ना कॉन्टेम्प्ट में, जिस तरह दी गई थी साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को, ये काफ़ी होती है कि एक पॉलिटिशियन को ये है ना वो बिल्कुल सियासत से बाहर कर दे 5 साल के पीरियड के लिए। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा perhaps this is why the apology yesterday was humble and unequivocal। उन्होंने कहा शायद इसीलिए कल अपॉलजी थी और माफ़ी मांगी गई, वो क्या थी, हम्बल थी और क्या अनइक्विवोकल थी, यानी कि उसमें कोई बाम नहीं था, स्ट्रेट उन्होंने क्या है अपॉलजी मांगी, माफ़ी मांगी। Mr. Khan even expressed a willingness to seek Judge Chaudhry's forgiveness in person if the court so desired। और यहाँ तक कि मिस्टर खान ने है ना वो इजहार किया अपनी विलिंगनेस का कि भाई वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो क्या है, तैयार हैं वो मांगने को, माफ़ी तैयार हैं जज चौधरी से माफ़ी मांगने को तैयार है इन पर्सन, यानी खुद वहाँ जाके माफ़ी मांगने को तैयार है इफ़ द कोर्ट से सो डिजायर्ड, अगर कोर्ट की ऐसी मंशा हुई। quite a hard quite a change of heart in a man whose pride keeps getting in his way। और उन्होंने कहा ये क्या है, चेंज ऑफ हार्ट था, चेंज ऑफ ओपिनियन था एक ऐसे शख्स में जो जिसका मतलब जो प्राइड है वो कीप्स गेटिंग इन हिज वे, कि बड़ी दफ़ा जो मतलब समझते हैं कि भाई अपनी ज़ात को मतलब ऊपर रखते हैं और क्या है वो मतलब नीचे नहीं झुकते। लेकिन उन्होंने कहा ये क्या है, चेंज ऑफ हार्ट था, चेंज ऑफ ओपिनियन था इमरान खान में, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं खुद जाके इन पर्सन जो है ना वो जज जेबा जो है उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी Mr. Khan should never have used the sort of language he did against a judge and it is hoped that he has learned his lesson। उसने कहा मिस्टर खान को कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ऐसी लैंग्वेज जो उसने की जज के अगेंस्ट, जज के खिलाफ, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि उसने अपना लेसन सीख लिया होगा। Hopefully, we'll take the opportunity to reflect on his needless disparagement of other state institutions as well as his political opponents। उन्होंने कहा उम्मीद हम ये करते हैं कि उस वो ये है ना इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को इस्तेमाल करेगा कि वो सोचे यो नीडलेस नीडलेस होता है जिसकी ज़रूरत ना हो, और ये डिस्पैरेजमेंट में मुलविस है इमरान खान, जो मतलब क्रिटिसाइज़ करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें इदारों को की बात हो रही है और साथ साथ इसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, हो सकता है वो इस चीज़ पे गौर करेगा जो इतना ज़्यादा तनकीद करता है इन पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के। अच्छा, उन्होंने कहा जी इफ़ पाकिस्तान हैड मोर रिजिड लाइबल लॉज, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में ज़्यादा क्या रिजिड सख्त लाइबल लॉज होते, लाइबल क्या होता है, जो ये बोतान आप लगा देते हो जब आपके पास कोई बेस नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, लेकिन क्या है आप सिर्फ सियासी मकासद के लिए तो क्या है दूसरे पे बहतान लगाए थे। उन्होंने कहा अगर हमारे मुल्क में ऐसे सख्त लॉज होते लाइबल को लेके, बहतान जो आप लगा देते हो गलत किसी पे, फिर क्या होता, The PTI chairman would have been sued mercilessly for the litany of unfounded allegations he keep making against anyone who dares cross him। तो उन्होंने कहा पीटीआई चेयरमैन है ना उसको जो है वो सू किया गया होता, उसको अदालत में ले जाया गया होता मर्सलेसली, किस चीज़ के लिए, फॉर लाइटनिंग ऑफ अनफाउंडेड एलिगेशंस के, इसने लगातार रेपिटेटिव जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इल्ज़ामात लगाए, जो क्या है अनफाउंडेड थे, यानी कि क्या है बिल्कुल बेसलेस इल्ज़ामात थे। और वो किन के अगेंस्ट लगाए, किन के अगेंस्ट लगाता रहता है कि एनीवन हु डेयर्स क्रॉस हिम, जो इसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट लगाता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ अगर पाकिस्तान में वैसे सख्त लॉज होते तो इसको क्या है रेपिटेटिवली है ना इसको क्या है सू किया गया होता, इसके खिलाफ मुकदमा किया गया होता अगर हमारे पास सख्त लॉज होते। Nigga, जी bullying opponents from the pulpit is easy when your star is rising and the might of the people is behind you। उन्होंने कहा इंटरप्रेट करना अपने हरीफों को आसान है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके, जब आपका जो है जब आप मकबूल होते हो और जो लोगों की ताकत है वो क्या है आपके साथ होती है।
However, this is a demagogue's path to power and the country needs no more leaders, not rebel rousers. अच्छा, दो बड़े अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक डेमोगॉग इस्तेमाल हुआ है और रेबल राउजर्स यूज हुआ है। डेमोगॉग क्या होता है? डेमोगॉग होता है एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होता है डेमोक्रेसी में, यो क्या है, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ना लोगों के जज्बात को उभारता है एलीट के अगेंस्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी ये डेमोगॉग होता है वो इस तरह पावर में आता है जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, और मुल्क को जो है उन्होंने कहा लीडर की जरूरत है, ना कि रेबल राउजर्स की, ठीक है। रेबल राउजर्स भी इससे मिलता आ जाता है कि एक शख्स जो उसकी कोशिश होती है कि वो लोगों के जज्बात को भड़काए ताकि अपनी मकबूलियत में इजाफा करे, और उसके क्या है पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। तो ये तकरीबन एक जैसे इसके मीनिंग्स बन जाते हैं डेमोगॉग के और रेबल राउजर्स के। तो एच में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है ना वो लीडर्स की ज़रूरत है, नीड्स मोर लीडर्स, ना कि रेबल राउजर्स और डेमोगॉग। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ आ गया हमारे पास। उन्होंने कहा जी as Mr. Khan embarks on the phase 2 of his mission to topple the government which kicks off this Saturday, now would be a good time to reassess strategies। उन्होंने कहा मिस्टर खान जो दाखिल हो चुके हैं अपने फेज 2 में, अपने उनका मिशन है कि वो गिराएं, टॉपल करें गवर्नमेंट को, जो स्टार्ट होगी सैटरडे को। और उन्होंने कहा ये अच्छा टाइम है कि वो रीअसेस करे, दोबारा सोचे जांचे अपनी स्ट्रेटजी है हिकमत अमली को। स्प्रेडिंग क्योस शुडंट बी एन ऑप्शन इन अचीविंग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने कहा सिर्फ फैलाना क्योस, इसको अफरा तफरी की सिचुएशन जो है ना वो नहीं एक ऑप्शन होनी चाहिए अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। देयर इज मच फॉर द कंट्री टू लूज इफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रॉसेस अ थ्रेशोल्ड एंड रिजल्ट्स इन अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द सिटीजंस एंड द स्टेट। और इसमें कहा मुल्क काफ़ी कुछ खोएगा अगर जो हमारे पास सियासी तौर पर कदम इस्तेकाम हुआ, हद से तजावज़ कर गया और इसका नतीजा निकला कॉन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिली सिटीजन और स्टेट के दरमियान, ठीक है। Whatever Mr. Khan wants, he must demand civilly and while remaining within the bounds of the law। उन्होंने कहा जो भी इमरान खान चाह रहे हैं, जिस तरह वो इलेक्शन की बात करते हैं, उसको वो क्या है सिविली मांगना चाहिए, न सिविल मैटर मांगना चाहिए, और उसको ये सब करना चाहिए लॉ की हदूद में रहते हुए। ही विल बी वेल विद इन हिज राइट्स टू डू सो, और बिल्कुल उसका मतलब राइट है, आईनी हक है कि वो ऐसा करे। The government too would be well advised not to resort to high-handed tactics in its zeal to block Mr. Khan's pursuit of his ambitions। और उन्होंने कहा गवर्नमेंट को भी है ना मतलब ये वेल एडवाइज होगा कि वो ना इख्तियार करे ऐसे हाई एंडेड टैक्टिक्स, ऐसी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि पावर अथॉरिटी को ऐसे ना इस्तेमाल करें जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, जिस तरह यहाँ और किस चीज़ में कि इनकी कोशिश है कि वो मिस्टर खान के परस्यूट है, जो इसके एम्बिशंस है, उसकी ख्वाहिशात को है, उसको क्या है रोक सकें। अब उसकी एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना किस तरह हाई हैंडेड टैक्टिक्स में मुलविस हो रही है, कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं हैज़ रिसेंटली टेकन टू थ्रेटनिंग फ्यूमिगेशन ऑफ डी चौक, कि उसमें उन्होंने हाल ही में कहा है, खबरदार किया है, धमकी दी है कि जी वो फ्यूमिगेशन करेंगे डी चौक की, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी आप वो पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हो कीड़े मकोड़े मारने के लिए, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा था कि जी फ्यूमिगेशन करेंगे डी चौकी, एज इफ प्रोटेस्टर्स आर नथिंग मोर देन कॉकरोचेस, कि जैसे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं एहतजाज करने वाले हैं वो क्या है कॉकरोचेस के अलावा कुछ नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा हद तक में, ठीक है, आपने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ आप बात करते हो, लेकिन आप इस तरह कहोगे नहीं जी हम जो है वो फ्यूमिगेशन करेंगे, तो बिल्कुल जैसे ये जो मुखालिफ पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो क्या है कीड़े मकोड़े हैं। तो उसमें उन्होंने कहा, तो मतलब एग्जांपल दे रहे हैं किस तरीके से जो है ना ये हाई एंडेड टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह। Let us hope that this is not how he sees citizens in opposing political camps। उन्होंने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जी इस तरह जो है ना नहीं होना चाहिए कि वो शहरियों को देखे इन अपोजिंग पॉलिटिकल कैंप्स में, कि जिस तरह यहाँ पे है कि जी हम फ्यूमिगेशन करा देंगे, और वो बिल्कुल जिस तरह कीड़े मकोड़े हों। तो ठीक है आपके अपोजिंग उसमें हैं सियासी आप कह लेना पार्टी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उन सिटीजन्स को, उन शहरियों को इस तरह आप कहो कि जैसे वो एक कीड़े मकोड़े हों, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इस लिहाज से था इमरान खान के हवाले से कि ज़ाहिर है सियासत में बहुत ज़्यादा भौचाल आ जाना था कि अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इमरान खान को, तो मतलब उसकी पर्सनालिटी इस तरह की है नहीं माफ़ी मांगने वाली, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों का ख्याल था कि बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान के लिए स्ट्रेट अपॉलजी मांगना, लेकिन इनको समझाया गया होगा कि इसके अलावा आप कोई चारा नहीं है। तो टाइमली रिमोर्स का इजहार किया, बर वक्त पशेमानी का इजहार किया, माफ़ी मांगी, जिसकी वजह से इस कम अज़ कम इस केस में जो है ना वो डिस्क्वालीफाई होने से बच गए हैं। बाकी इसके अलावा तोशा खाना और दूसरे जो केसेस बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, सिर्फ एक केस नहीं है, तो वो अभी बाकी हैं, लेकिन कम अज़ कम इस केस में जो है ना वो अभी तक जो है ना इस पे क्या है इनकी आप कह लेंगे जी बचत
हो गई है। बाकी आप DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो हमारा 0312 419 1070, यहाँ पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ हम रोज़ डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाइलाइट्स और दूसरे PDFs वगैरह शेयर करते हैं। वहाँ पे आप पिछले दिन का सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप DM व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।